हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो डीआरडीओ द्वारा जो इंडिजिनस स्वीट बनाया गया है सेंसर्स, वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का LC-30 Mark 1A के लिए, उसे डिस्प्ले किया जाएगा इस बार की रिपब्लिक डे परेड में। तो ये शो करेगा हमारी जो डिपेंडेंसी है वेपन्स को लेकर, खासकर वो बाहर के देशों से कम हो रही है और ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अब हम अपनी कंट्री में बनाने में सक्षम हैं। तो डिस्प्ले में शुरुआत होगी उत्तम AESA रडार से। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तम हमारे देश में निर्मित AESA रडार है जो कि गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है और इसमें अराउंड 780 TR मॉड्यूल्स हैं, लिक्विड कूल्ड है और 100 किलोमीटर के अराउंड की रेंज देता है, जिसमें ये 50 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। तो AESA होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इस रडार के लगने के बाद अस्त्र जैसी जो एडवांस मिसाइल्स हैं वो भी एयरक्राफ्ट के साथ आराम से इंटीग्रेट करी जा सकेंगी। तो अस्त्र मिसाइल से ही दूसरी चीज़ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अस्त्र मिसाइल को भी डिस्प्ले किया गया है जो कि इंडिया में ही डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है और इसने ट्रायल के दौरान करीबन 87 किलोमीटर में काफ़ी लो RCS वाले टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था। इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है और ये स्मोकलेस प्रोपेलेंट को यूज़ करती है, तो विजिबिलिटी भी इसकी काफ़ी कम है। अगले वेपन की बात करें तो यहाँ पर रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी डिस्प्ले किया जा रहा है। तो रुद्रम 1 एक ड्यूअल पल्स एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकती है और 250 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये एनिमी के रडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करी जाती है, जिसके डिस्ट्रॉय होने के बाद जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं। तो इसको भी DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। दिखने में ये अस्त्र जैसी दिखती है पर इसकी लंबाई और चौड़ाई अस्त्र से ज़्यादा है और ये ड्यूअल पल्स मोटर को यूज़ करती है और जहाँ तक चांसेस हैं ऐसा लगता है कि जो अस्त्र Mark 2 मिसाइल है वो रुद्रम 1 पर ही बेस्ड हो। अगले वेपन की बात करें तो अगला वेपन सॉ है, यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये 100 किलोमीटर तक की रेंज वाला वेपन है जो कि बंकर बस्टिंग और रनवे डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। इसका नाम ही स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। तो ये आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम है, साथ ही साथ लाइट वेट है और काफ़ी प्रिसाइजली जाकर अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। अगले वेपन की बात करें तो अगला LRGB है, यानी कि लार्ज रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ये गौरव है। तो गौरव करीबन 1000 किलोग्राम का बॉम्ब है जिसमें विंग्स निकलते हैं और इसकी जो रेंज है वो अराउंड 100 किलोमीटर की बताई जाती है। तो ये एक स्मार्ट वेपन है जो कि अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, GPS, नाविक, सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ करता है और फाइनली टर्मिनल स्टेज में इसके द्वारा सेमी एक्टिव लेज़र होमिंग को यूज़ किया जाता है। तो इसको आप स्पाइस का एक ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगली चीज़ डिस्प्ले करी गई है वो है एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टिव जैमर। तो ये एक जैमिंग पॉड है जिसे DRDO द्वारा ही बनाया गया है और ये एक ऑल्टरनेटिव है इजरायली ELL 8222 ASPJ का। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये AESA बेस्ड जैमर है और ये 16 एलिमेंट के एक्टिव एरे ट्रांसमिटर रिसीवर यूनिट को यूज़ करता है और कई सोर्सेज द्वारा ये भी क्लेम किया जा रहा है कि ये एयर कूल्ड है। तो ये ऑल्टरनेटिव जो है वो DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, पर ऐसा लगता है कि शुरुआत में इजरायली ELW 8222 ही यूज़ किए जाएंगे, इनको आगे चलकर फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा। अब फाइनली हम बात करेंगे एक ऐसे बॉम्ब की जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं गया है। तो यहाँ पर एक और बॉम्ब डिस्प्ले किया गया है जिसका नाम तारा, यानी कि टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन रखा गया है। तो फोटो को देखने से ऐसा लगता है कि ये गौरव के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। तो 250 से 500 किलोग्राम तक का ये हो सकता है। विंग्स नीचे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ आगे गाइडेंस के लिए एडवांस मैकेनिज्म को यूज़ किया जा रहा है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि गौरव की तरह ये भी लॉन्ग डिस्टेंस में प्रीसीजन टारगेटिंग के लिए यूज़ किया जाए। चांसेस इसके हैं कि ये मिड कोर्स के लिए GPS और नाविक को यूज़ करे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ और गौरव की ही तरह ये टर्मिनल स्टेज में सेमी एक्टिव लेज़र होमिंग को यूज़ करे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पर ये बॉम्ब हल्का है तो इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा हो सकती है
और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसमें एक छोटी रॉकेट मोटर लगी हो, तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। आई होप DRDO के डिस्प्ले को लेकर चीज़ें क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।